हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके आगामी एग्ज़ाम RO अधिशासी अधिकारी की और लैब असिस्टेंट की और बंदी रक्षक UKSSC के एग्ज़ाम, इन सभी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कंप्यूटर की क्लास को, जो कि हम लोगों ने अभी तक 10-12 क्लास कर ली हैं। और आप बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा इस चीज़ का देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हम आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक से जानकारी ले रहे हैं। हम लोगों ने जो भी टॉपिक अभी तक कवर किए हैं वो बिल्कुल बेसिक से किए हैं। और हमने कुछ क्लास पहले क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया था, जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आपके पूछे गए हैं। जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को मैंने कराए हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की बात। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे हम लोगों ने देखा इनपुट से हम जो भी देखो, मैंने आप लोगों को इनपुट भी पढ़ाया। तो जैसे इसको अच्छा इस तरीके से समझो, ये हम कंप्यूटर का CPU देखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें हम एक इनपुट देखते हैं और एक आउटपुट देखते हैं। अब इनपुट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, कीबोर्ड, माउस वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, प्लॉटर हो गया। लेकिन आज हम यहाँ पर देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हम क्या देखते हैं, जिससे हम कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे जो कंप्यूटर को हम दे रहे हैं और कंप्यूटर से हम क्या ले रहे हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मॉनिटर देखते हैं। मॉनिटर, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मॉनिटर, वो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम यहाँ पर से आउटपुट ले रहे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर स्पीकर देखते हैं। स्पीकर, हम यहाँ पर फैक्स मशीन देखते हैं, ठीक है, फैक्स मशीन से भी हम आउटपुट लेते हैं। इसके अलावा हम प्रिंटर देखते हैं, प्रिंटर। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, जो कि आप लोगों को कंप्यूटर से संबंध रखने वाली चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप लोगों को प्रोजेक्टर, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, प्रोजेक्टर पर पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर हो गया आदि, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर की क्लास भी देख रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर की आप लोगों को डेली क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोगों को कंप्यूटर भी देखना है। अब आउटपुट डिवाइस को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, एक हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हम देखते हैं हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या अंतर होता है? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सॉफ्ट कॉपी, फिर हम हार्ड कॉपी देखेंगे। और हार्ड कॉपी, जैसे आप लोग कोई चीज़ नेट से प्रिंट आउट निकालते हैं, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने जो भी A4 साइज़ है उसमें आउटपुट ले लिया है, तो वो क्या है, एक प्रकार की हार्ड कॉपी है। लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करेंगे, जो आपके फ़ोन पर रखा हुआ है, जो आपकी एक फाइल के फॉर्म में हो सकती है या फिर PDF के फॉर्म पे हो सकती है, तो वो सभी चीज़ें क्या हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। तो हार्ड कॉपी में आउटपुट में क्या क्या आ सकता है, इसमें हम प्रिंटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। इसके अलावा फैक्स, और फैक्स के अलावा प्लॉटर, ठीक है। तो ये हार्ड कॉपी के एग्जाम्पल हैं। अब सॉफ्ट कॉपी में, अभी जैसे मैंने आप लोगों से कहा, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन हम इसको छू नहीं सकते। प्रिंटर से जो भी चीज़ निकलेगी बाहर, उसको हम छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो PDF है, क्या PDF के अंदर का कंटेंट को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। तो वो एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है सॉफ्ट कॉपी में। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है कि एक बीम के माध्यम से हमको कोई एक बड़े से पर्दे पर चित्र दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाई जाती है, वो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर। अब
प्रिंटर के बारे में आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रिंटर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा प्रिंटर का, और प्रिंटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं अलग से कराऊंगा। इसलिए हम आज सिर्फ बात करेंगे मॉनिटर और प्रोजेक्टर की। तो मॉनिटर की अगर हम बात करें तो मॉनिटर को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं। मॉनिटर का मतलब क्या है? मॉनिटर एक प्रकार की स्क्रीन है ये, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, और इसको हम यहाँ पर अन्य भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मॉनिटर में CRT, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं, अच्छा CRT को पहले पढ़ ही लेते हैं, ये क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे कैथोड रे ट्यूब। अंग्रेजी में भी कैथोड रे ट्यूब ही है, हिंदी में भी कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पुराने ज़माने के कंप्यूटर देखोगे, अगर ये इसकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, अगर यहाँ पर हमको कोई चित्र देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे से इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो ये त्रिभुज के आकार का आप लोगों को कंप्यूटर के पीछे से देखने को मिलता है, वो कैथोड रे ट्यूब होती है, यानी कि इसको हम CRT बोलते हैं। तो इसमें जो CRT की जो डिस्प्ले होती है वो फॉस्फर की बनी रहती है। तो आप लोगों से फास्फोरस, तो इसमें जो इसकी स्क्रीन होती है CRT की, वो फास्फोरस की बनी रहती है, और जब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन बीम आती है, यहाँ से बीम आती है और ये पर्दे पर टकराती हैं, पर्दे पर टकराने के बाद यहाँ पर जो पिक्सल होते हैं, हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है पिक्सल के रूप में, वो फास्फोरस की स्क्रीन पर जाके टकराते हैं और हमको वो चित्र के रूप में देखने को मिलते हैं या फिर वीडियो के रूप में देखने को मिलते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब हम लोगों ने देखा किस प्रकार से होती है, इलेक्ट्रॉन बीम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसी को हम अन्य नाम वीडियो इसका अन्य नाम है, और वीडियो का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, हिंदी में भी इसको आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे CRT के बाद जो दूसरा हम देखेंगे वो देखते हैं यहाँ पर LCD, LED, OLED और TFT। तो ये है मॉनिटर के ही ये भाग हैं, क्योंकि स्क्रीन LCD स्क्रीन भी हमको देखने को मिलती है, अभी LED स्क्रीन भी देखने को मिलती है, OLED स्क्रीन भी देखने को मिलती है, और TFT स्क्रीन भी देखने को मिलती है मॉनिटर की। LCD का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म है। LED का लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, और OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक LED का फुल फॉर्म मैंने लिख ही लिया, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो TFT का फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये सबके नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, OLED, TFT। अब जो भी आज आप लोग स्क्रीन देखते हैं वो LCD स्क्रीन है, LED स्क्रीन है, या फिर TFT, OLED मतलब ये एक प्रकार की कर्व LED होती है,
जो डिस्प्ले आप लोग देखते हैं अपने लैपटॉप की या फिर जो भी टीवी की स्क्रीन, वो OLED कब होती है, जब कर्व टाइप की जब आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। और LED और LCD में क्या अंतर होता है, जैसे आप ये अगर आप लोग इस बोर्ड को स्क्रीन माने, अगर मैं पहले LED बोलूँ इसको, अगर ये पूरी स्क्रीन LED स्क्रीन है तो मेरे को LED स्क्रीन में जैसे मैं कोने से देख रहा हूँ, अगर मैं इस कोने से किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ तो यहाँ पर हो सकता है मेरे को जो दृश्य है वो धुंधले से दिखाई देते हैं। धुंधले से दिखाई देने का मतलब वो एक जैसे आप लोगों ने पुरानी वो देखी होगी जहाँ पर हम फ़ोटो खींचते हैं, उसमें नेगेटिव आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम साफ़ करके फिर दोबारा फ़ोटो निकाल के लाते हैं, उसमें जो नेगेटिव में दृश्य दिखाई देते थे। और या फिर जब किसी की याददाश्त चली जाती है, टीवी में कोई मूवी आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जब याददाश्त चली जाती है तो जो भी वो सोचता है, वो एक दृश्य जो सोचता है वो एक प्रकार के धुंधले दृश्य होते हैं। तो वैसे दृश्य हमको LED स्क्रीन में जब हम साइड व्यू में देखते हैं तब देखने को मिलते हैं, लेकिन LCD में ये चीज़ दिक्कत नहीं होती है। LCD में हम लोग ये सारी चीज़ों को नहीं देख मतलब स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसके अलावा इसके फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके अलावा प्रोजेक्टर की, मॉनिटर। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही है कि एक जो स्क्रीन होती है उसमें हम कंप्यूटर के माध्यम से एक बीम भेजते हैं और उस बीम पर्दे पर टकराती है। तो पर्दे पर टकराने के बाद जो भी चीज़ें हमको देखनी है, चाहे वो फ़ोटो वाली चीज़ें हों या फिर इमेज हो या फिर वीडियो, दोनों ही चीज़ हम वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर का आविष्कार अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो 1895 में इसका आविष्कार होता है और इनके नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, लुमिएरे ब्रदर्स, और एक और नाम है अगस्टे व लुइस। ये 3 व्यक्तियों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्टर का यहाँ पर आविष्कार किया है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी हम लोगों ने देख लिया है, इसमें हम लोगों ने मॉनिटर और प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा। मॉनिटर के बारे में हम लोगों ने इनके फुल फॉर्म देखे और हम लोगों ने CRT देखी, इसमें फॉस्फोरस स्क्रीन देखी। तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगली क्लास में हम प्रिंटर को देखेंगे, प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। प्रिंटर को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो तब तक बने रहना। थैंक यू।